माथेरान मुंबई का वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन जो अपने हेरिटेज टॉय ट्रेन्स एंड ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, पीसफुल एनवायरनमेंट एंड जंगल ट्रेल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीकेंड गेटवे है मुंबई और पुणे वालों का, जहां आज मैं आई हूँ और आपको इसकी कंप्लीट टूर देने वाली हूँ विद ऑल द इंफॉर्मेशन, लाइक यहाँ आते कैसे है, देन टॉय ट्रेन का टिकट एंड टाइमिंग के बारे में बताऊंगी, देन कौन सी व्यू पॉइंट्स हम घूम सकते हैं, इंटरनली घूमने के क्या क्या ऑप्शन है, स्टेज से लेकर सब कुछ मैं आपको बताऊंगी विद प्रॉपर आइटनरी एंड बजट। सो हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। माथेरान ये मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वही पुणे से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां पर आने के लिए सबसे बजट फ्रेंडली एंड बेस्ट ऑप्शन इज बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको नेरल रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। फिर वहां से आगे तक जाने के दो डिफरेंट वेज है, जिसमें से एक है माथेरान की फेमस टॉय ट्रेन और दूसरा है बाय कैब। तो सबसे पहले हम टॉय ट्रेन के बारे में बात करते हैं। नेरल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जब आप एग्जिट लेते हो तो वहीं पर आपको टॉय ट्रेन राइड का टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां से आपको टिकट लेना होता है। फर्स्ट ट्रेन जो नेरल से निकलती है उसका टाइमिंग है 8:50 AM, बट आपको टिकट जो है वो ट्रेन डिपार्चर टाइमिंग के 45 मिनट पहले से मिलना स्टार्ट होती है। ट्रेन के टाइमिंग्स की अगर बात करूँ तो वो मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बिकॉज आपको ये रिटर्न जर्नी के टाइम पर भी काम आएगा। ओके, सो एज ये एक बहुत ही फेमस ट्रेन है तो यहाँ पर टिकट के लिए लाइन बहुत ही लंबी लगती है। लोग बहुत पहले से यहाँ पर आके लाइन में खड़े रहते हैं। एज एक ट्रेन में सिर्फ 100 लोगों की ही कैपेसिटी होती है, जिसमें से भी 84 टिकट सेकंड क्लास के होते हैं और 16 टिकट फर्स्ट क्लास के होते हैं। फर्स्ट क्लास की टिकट इज 340 रुपीज पर पर्सन, वही सेकंड क्लास का टिकट कॉस्ट इज 95 रुपीज पर पर्सन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक जन को सिर्फ 4 ही टिकट दिए जाते हैं, तो अगर आपका बड़ा ग्रुप होगा तो आपके नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग आप लाइन में लग जाना। नेरल रेलवे स्टेशन से माथेरान तक जाने के लिए इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स। तो जर्नी थोड़ी स्लो है बट बहुत ही सीनिक है। आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स देखने मिलते हैं और बीच बीच में छोटे मोटे स्टेशंस आते हैं, जहाँ पर छोटा मोटा स्नैक्स आपको खाने मिलेगा, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मॉनसून में नेरल टू माथेरान जाने वाली ट्रेन राइड जो है वो बंद होती है। फ्रॉम 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक ये राइड जो है वो बंद रहती है। बट देन फिर भी अगर आपको ये ट्रेन राइड एंजॉय करनी हो तो एक स्मॉल जर्नी आप कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम अमन लॉज टू माथेरान, जो कि ऑल सीजन चालू रहती है। तो अमन लॉज क्या है और वहां तक कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेरल रेलवे स्टेशन से 2 वेज है, एक है टॉय ट्रेन राइड का और दूसरा है कैब का। तो अभी हम कैब के बारे में जान लेते हैं। नेरल स्टेशन से एग्जिट लेते ही आपको राइट साइड जाना होगा, जहां मल्टीपल शेयर टैक्सीज आपको मिलेंगे, जिसका 120 रुपीज पर पर्सन कॉस्ट होता है 1 वे का, जो कि आपको दस्तरी नाका तक ड्रॉप करती है, जहां पर मेन पार्किंग एरिया है। अब दस्तरी नाका इज द लास्ट पॉइंट जहां तक व्हीकल्स जाती है। फिर चाहे आप ओन व्हीकल से आओ या फिर शेयर टैक्सी से आओ, इसके आगे कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, एज माथेरान इज अ व्हीकल फ्री हिल स्टेशन। तो जो लोग ओन व्हीकल से भी आते हैं वो यहाँ अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का कॉस्ट मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है, और ये ऐसा ओपन पार्किंग एरिया है जहाँ आप अपने ओन रिस्क पर पार्क कर सकते हो। अब यहीं से आपको अंदर माथेरान के लिए एंटर करना होता है, जिसका एंट्री चार्जेस इज 50 रुपीज फॉर अडल्ट एंड 25 रुपीज फॉर किड्स। तो गाइस, दिस इज द मेन एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पर एंटर करते ही विदिन सेकेंड्स यू कैन फील द फ्रेश एयर। तो बेसिकली गाइस, यहाँ से एंटर करते ही थोड़ी देर में अमन लॉज स्टेशन आता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो यहीं पे इस ट्रेन स्टेशन का टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आप टिकट जो है वो ले सकते हो। अमन लॉज टू माथेरान तक जाने का ट्रेन टाइमिंग मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, डू चेक इट आउट। इसका सेकंड क्लास का टिकट का कॉस्ट इज 55 रुपीज पर पर्सन और 95 रुपीज फॉर फर्स्ट क्लास, एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स। अब अगर आपको ये सब कुछ एक ही जगह पर चाहिए होगा, लाइक ट्रेन टाइमिंग, देन कॉस्टिंग, देन स्टे के ऑप्शन, देन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड बजट एंड एवरीथिंग,
तो यू कैन डाउनलोड माई फ्री ट्रैवल गाइड, जिसे आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, डू चेक इट आउट। अब टॉय ट्रेन के अलावा और 3 ऑप्शन है माथेरान तक जाने के, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज ई रिक्शा राइड। ई रिक्शा के लिए आपको यहाँ लाइन लगानी होती है और उसका कॉस्ट है 35 रुपीज पर पर्सन। और इसमें अगर आप हैवी लगेज लाइक ट्रॉली बैग वगैरह कैरी करते हो तो आपको उसका अलग से चार्जेस पे करना पड़ सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज हॉर्स राइड। माथेरान के हाईलाइट्स है यहाँ के घोड़े। तो यहाँ एंट्रेंस के यहाँ पर आपको मल्टीपल हॉर्सेस दिखेंगे, जिसके यूनियन फिक्स प्राइस रहते हैं। लाइक दस्तूरी नाका टू माथेरान तक जाने के 550 रुपीज पर पर्सन कॉस्ट रहता है। तो हॉर्स राइड करके भी आप माथेरान तक जा सकते हो। या ना सिर्फ माथेरान तक बल्कि बाकी साइट सीइंग पॉइंट तक जाने के रेट्स भी लगाए हुए हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब आप चाहे तो यहीं से पूरा पैकेज ले सकते हो साइट सीइंग करने का, या फिर आप माथेरान पहुंच के भी ले सकते हो। माथेरान से जो आप पैकेज लोगे वो आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। अब कॉस्ट की बात आई है तो एक चीज आपको बता दूं कि माथेरान में मेजॉरिटी ऑफ दी जगह पर कैश पेमेंट लेते हैं, एज मेजॉरिटी ऑफ दी जगह पर नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू रहता है। तो यूपीआई या फिर कार्ड्स पेमेंट आप नहीं कर सकते। ऑल्सो कुछ जगह पर तो ऑनलाइन पेमेंट लेते ही नहीं है, तो इसलिए डू कैरी इनफ कैश विद यू। ऑल्सो पूरे माथेरान में सिर्फ 2 ही एटीएम्स है जिसमें भी कभी कभार कैश नहीं होती है, सो डोंट रिलाई ऑन दैट। ओके, सो अब हॉर्स राइड के अलावा एक और ऑप्शन बचता है, दैट इज सेल्फ पुल्ड व्हीकल, जिसमें भी बैठकर साइट सीइंग की जाती है या फिर हैवी लगेज के लिए ये सर्विस यूज की जाती है। तो इसका कॉस्ट आपके लगेज पे डिपेंड करता है, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके ही पूछ लेना। तो माथेरान तक पहुँचना कैसे है ये तो हमने देख लिया, बट माथेरान आके यहाँ पर साइट सीइंग करने के क्या क्या वेज है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज हॉर्स राइड। माथेरान मेन रेलवे स्टेशन के पास आपको मल्टीपल हॉर्सेस देखने मिलेंगे, तो उस पे बैठ के आप सारे प्लेसेस कवर कर सकते हो। इनके चार्जेस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स पर। लाइक 5 पॉइंट्स का पैकेज कॉस्ट आपको पड़ेगा कुछ 500 to 600 रुपीज पर पर्सन। देन 7 पॉइंट का 700 to 800 रुपीज पर पर्सन। वही 12 पॉइंट्स का आपको पड़ेगा 1000 to 1200 रुपीज पर हेड। ऑल्सो अगर आप ये दस्तूरी नाका से पैकेज लेते हो तो उनका यूनियन का फिक्स कॉस्ट रहता है एज पर द नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब अगर आप यहाँ साइट सीइंग हॉर्स राइड से करते हो तो आपका टाइम तो सेव होगा, बट देन हर एक पॉइंट पर रुकने के लिए आपको एक टाइम लिमिट होता है, दैट इज 20 मिनट आप एक पॉइंट पर रुक सकते हो। ऑल्सो कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐसे हैं जहाँ तक हॉर्सेस नहीं जा पाते, तो आपको बाहर ही ड्रॉप किया जाता है, फिर वहाँ से आपको चल के जाना पड़ता है टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो आप चाहते हो यहाँ के सारे साइट सीइंग पॉइंट्स चलकर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट तरीका है। बिकॉज आप ऐसे किसी प्लेस पर वॉकिंग घूमते हो तो आपको मस्त यहाँ की जंगल ट्रेल एंजॉय करने मिलती है और आपके पास टाइम लिमिट नहीं होता। आप एक पॉइंट पर जितनी देर चाहे उतनी देर तक रुक सकते हो, और तो और ये कम्प्लीटली फ्री भी होता है। तो अगर आपको भी मेरी तरह चलकर ये सारे साइट सीइंग पॉइंट्स एक्सप्लोर करने हो तो बस डू वेयर प्रॉपर एंड कंफर्टेबल शूज। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। अब माथेरान के सारे प्लेसेस वैसे तो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा स्लो ट्रैवल करना चाहते हो, यहाँ पर आके रिलैक्स करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 1 नाइट स्टे भी कर सकते हो। माथेरान में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक होम स्टे से लेकर जंगल रिसोर्ट ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। अगर आप एक कन्वीनियंट स्टे देख रहे हो तो आई विल से कि आप मेन मार्केट एरिया के आसपास स्टे ले, एज वहाँ पर आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आते हो, एक पीसफुल एक्सपीरियंस चाहते हो, तो आप जंगल रिसोर्ट में भी रह सकते हो। अब मैंने कुछ बेस्ट रेटेड स्टे के नाम यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक इट आउट। कॉस्टिंग जो है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। ऑल्सो वीकेंड एंड वीकडेज के लिए भी अलग अलग होता है, तो उसका बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो। बस बुकिंग करने से पहले एक बार उनका रीसेंट रिव्यू जो है वो जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पर डायरेक्टली आके भी होटल आप बुक कर सकते हो, बट अगर आप सीजन के टाइम या फिर वीकेंड्स के टाइम आते हो तो आपको होटल मिलना मुश्किल हो सकता है, तो इट्स बेटर टू प्री बुक योर स्टे एंड कम। ओके, अब बिफोर मूविंग टू द साइट सीइंग पॉइंट, एक चीज मुझे काफी ज्यादा लोग पूछते रहते हैं कि
यहाँ पर कौन सी सीजन में आना चाहिए, देन वेदर कैसा है एंड ऑल। तो उनको मैं बता दूं कि माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप कोई भी सीजन में आ सकते हो। आपको हर एक सीजन में अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मॉनसून में आई हूँ, जो कि यहाँ का पीक सीजन होता है, तो हर जगह पर आपको इस दौरान ग्रीनरी देखने मिलती है, देन वाटरफॉल्स आप देख सकते हो और मॉनसून का रियल मजा आप यहाँ पर आके ले सकते हो। हालांकि व्यू पॉइंट से कभी कभी व्यू जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखता एज फॉगी या फिर क्लाउडी वेदर होता है। तो अगर आपको क्लियर व्यू देखना होगा तो आप यहाँ पर विंटर्स में आ सकते हो, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च के बीच। विंटर्स के टाइम भी यहाँ पर काफी लोग आना पसंद करते हैं एज उस दौरान वेदर एकदम प्लेजेंट होता है और हर एक पॉइंट पर चल के घूमने में बड़ा मजा आता है। और लास्टली अगर मैं समर की बात करूँ तो ये एक ड्राई एंड लो सीजन होता है, बट देन फिर भी मुंबई की गर्मी से परेशान होकर लोग माथेरान हिल स्टेशन पर आते हैं एज ये नियर बाय ही है और यहाँ पर आना भी काफी इजी है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर कोई भी सीजन में आ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप कौन सी सीजन में यहाँ पर आए थे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसी के साथ अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स एक्सप्लोर यहाँ के साइट सीइंग पॉइंट्स। माथेरान में वैसे तो 30 प्लस व्यू पॉइंट्स है, बट उसमें से कुछ ही पॉइंट्स जो है वो बहुत फेमस है, जहाँ पर ज्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं और एकदम देखने जैसे है। तो मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स सीक्वेंस में बताऊंगी ताकि आपको यहाँ पर आके घूमने में इजी हो। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम खंडाला पॉइंट। मेन माथेरान से टूवर्ड साइट सीइंग पॉइंट की तरफ जाओगे तो आपको सीधा सीधा ही जाना है और फिर लेफ्ट में ये पॉइंट आएगा। खंडाला पॉइंट के लिए आपको कुछ स्टेप्स उतरकर नीचे चल के जाना होता है टू सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ खंडाला माउंटेन रेंज। राइट नाउ फॉग काफी ज्यादा है इसलिए व्यू क्लियर नहीं है, बट दिस इज द रियल व्यू। ये काफी फेमस पॉइंट है इसलिए यहाँ इतना क्राउड है। ऑल्सो इस पॉइंट पर आपको खाने के भी स्टॉल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब आफ्टर दिस एक स्मॉल जंगल ट्रेल करते हुए आप जा सकते हो नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है अलेक्जेंडर पॉइंट एंड रामबाग पॉइंट। दोनों भी पॉइंट्स नियर बाय ही है और व्यू भी वैसे सिमिलर ही दिखता है फ्रॉम बोथ ही पॉइंट्स। तो आपको यहाँ से 180 डिग्री पैनोरामिक वैली व्यू देखने मिलेगा, which is just amazing. Next is Little Chalk Point, Big Chalk Point and One Tree Hill Point. अब ये तीनों भी पॉइंट्स नियर बाय ही है, बट यहाँ जाने के लिए आपको 15 to 20 मिनट का वॉक करना पड़ता है, बट द रोड इज वेरी सीनिक। आपको जंगल ट्रेल का एक्सपीरियंस मिलेगा। सो लिटिल चौक पॉइंट का शेप एक छोटे चौक जैसा है, इसलिए इसका ऐसा नाम दिया गया है, जहाँ से आपको मोरबी डैम और ईशालगढ़ फोर्ट का व्यू दिखाई देता है। अब मैं यहाँ मॉनसून में आई हूँ और बारिश भी काफी तेज हो रही है, इसलिए वेदर एकदम क्लाउडी एंड फॉगी है। तो राइट नाउ व्यू क्लियरली नहीं दिख रहा, बट कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू आपको दिखाई देता है। अब आफ्टर दैट बिग चौक पॉइंट, ये लिटिल चौक पॉइंट से थोड़ा नीचे चलकर जाने के बाद आता है, जहाँ से वैली व्यू और भी वाइड हो जाता है। और लास्ट है वन ट्री हिल पॉइंट, जो कि यहाँ का वन ऑफ द फेमस पॉइंट है, जहाँ एक रॉक पर एक सिंगल पेड़ हुआ करता था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। बट देन उस पेड़ पर बिजली गिरने की वजह से वो टूट गया। अब ये तीनों भी पॉइंट्स के पास खाने के ऑप्शन नहीं है, तो आप पहले से खा के आना या फिर अपने साथ स्नैक्स या फिर वाटर बॉटल कैरी करना। अब स्नैक्स की बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर माथेरान में मंकीज बहुत ज़्यादा है, तो उनसे थोड़ा बच के ही रहना और अपना सामान जो है वो ऑलवेज अपने साथ ही रखना। ओके, सो मूविंग अहेड, अब ये तीनों पॉइंट से कुछ ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है बेलवेडर पॉइंट। यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मोरबी डैम, इरशालगढ़ और प्रबलगढ़ तीनों का एक साथ व्यू दिखाई देता है, इसलिए इस पॉइंट को 3-in-1 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद आप आ सकते हो माथेरान के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लोकेशन पर, जिसका नाम है शार्लेट लेक। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले बस 2 मिनट पहले एक और पॉइंट आएगा जिसका नाम है सीलिया पॉइंट, जो कि एक्चुअल में एक वाटरफॉल का स्टार्ट पॉइंट है। तो जब हवा तेज होती है तो आपको यहाँ रिवर्स वाटरफॉल देखने मिलता है, बट देन राइट नाउ
हैवी रेनफॉल की वजह से पानी का फ्लो इतना बढ़ गया है कि वहाँ नीचे तक नहीं जा सकते, वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है। आप दूर से ही इस व्यू को देख सकते हो और फिर जा सकते हो सीधा शार्लेट लेक के पास। ये एक बहुत ही सेरीन एंड ब्यूटीफुल लेक है जहाँ एक स्मॉल डैम भी है जिसके ऊपर ही ब्रिज बना है, तो वहाँ से आप ये लेक का व्यू देख सकते हो। अब लेक में जाना या फिर लेक के नियर बाय जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट उसमें से ओवरफ्लो होने वाले पानी में लोग एंजॉय करने जाते हैं। शार्लेट लेक को हार्ट ऑफ माथेरान भी कहा जाता है, जहाँ एक ही जगह पर बहुत कुछ है। लाइक यहाँ ढेर सारे खाने के स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वेयर यू कैन डू योर लंच। बस नेटवर्क का इशू हो तो आपको यहाँ पर कैश पेमेंट करना पड़ सकता है। देन उसके बाद यहीं पर एक लोकल टेम्पल भी है जिसका नाम है श्री पिसरनाथ टेम्पल, तो वहाँ पर भी आप दर्शन लेने जा सकते हो। देन एक और फेमस पॉइंट है दैट इज लॉर्ड्स पॉइंट, जो कि सिर्फ 2 मिनट की डिस्टेंस पर है यहाँ से। लॉर्ड्स पॉइंट से आपको शिवाजी महाराज स्टैचू, कलावंतीन दुर्ग, प्रबलगढ़ फोर्ट और शेर की गुफा दिखती है, जिसके लिए यहाँ टेलीस्कोप रखते हैं, बट शायद अभी फॉगी वेदर है उस वजह से यहाँ पर मुझे तो कहीं पर टेलीस्कोप नहीं दिख रहा, बट ये भी एक फेमस पॉइंट है यहाँ का। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट आप यहाँ से जा सकते हो एको पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट एंड किंग जॉर्ज पॉइंट की तरफ। ये 3 पॉइंट भी एक दूसरे के नियर बाय ही है, बट देन ये मेन पॉइंट्स तक जाने के लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। सो इसके बाद अगेन कुछ 10 मिनट का जंगल ट्रेल करते हुए आप जा सकते हो और 3 पॉइंट्स एक्सप्लोर करने, जिसमें से पहला है हनीमून पॉइंट। अब इसके लिए आपको थोड़ा नीचे चलकर जाना होता है, जहाँ से ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने मिलेगा, और अगर व्यू क्लियर हुआ तो आपको मल्टीपल वाटरफॉल्स भी देखने मिलेंगे। सो आफ्टर हनीमून पॉइंट आप जा सकते हो मलंग पॉइंट पर, जो कि मुझे काफी पसंद आया। थोड़े स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना होता है, बट जो व्यू पॉइंट है वो काफी मेंटेन है, बैठने के लिए जगह है एंड बड़ा एरिया है जहाँ से ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। और लास्टली आप जा सकते हो लुइसा पॉइंट पर, जो कि थोड़ा दूर है बट रास्ता काफी स्ट्रेट एंड अच्छा है। तो वैसे तो इस पॉइंट से सनसेट काफी अच्छा दिखता है, बट वो आपको ये वेदर में तो नहीं दिखने वाला, बट उसकी जगह आपको यहाँ से ह्यूज वाटरफॉल का व्यू देखने मिलेगा। तो मस्त आप यहाँ पर बैठ के सामने का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, ये थे यहाँ के सारे फेमस पॉइंट। अब इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है जहाँ पर आप जा सकते हो, तो उसके नाम मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, डू चेक इट आउट। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉइंट्स, जब आप वापस रिटर्न आओगे तब माथेरान का मार्केट जरूर एक्सप्लोर करना। यहाँ ढेर सारी चीजें मिलते हैं, लाइक फ्रिज मैग्नेट से लेकर बैग, एक्सेसरीज एंड इवन फूड आइटम्स वगैरह। यहाँ मल्टीपल मार्केट्स है जहाँ आप जा सकते हो। ऑल्सो यहाँ गेम जोन्स भी है where you can play some indoor games, and रेस्टोरेंट्स के भी यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस है। फूड में आपको यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल स्नैक्स के स्टॉल से लेकर प्रॉपर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और इवन प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है इन द मेन मार्केट एरिया। अब व्यू पॉइंट के पास आपको छोटे मोटे स्नैक्स के स्टॉल्स ही मिलेंगे, बट कुछ कुछ व्यू पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर फूड मिलेगा, बट कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स ऐसे भी है जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। So it's always better to carry some snacks and water bottle with yourself. Okay, so after all this, काफी सारे लोग मुझे रिटर्न जर्नी के बारे में पूछते रहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि माथेरान से दस्तरी नाका तक जाने के लिए लास्ट ई रिक्शा एंड टॉय ट्रेन का टाइम मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। डू चेक इट आउट। अगर आप ये टाइम तक नहीं पहुंचते हो तो आपको चल के आना पड़ेगा। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट हॉर्स राइडिंग का लास्ट टाइमिंग क्या होता है, बट अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आपको चल के ही आना पड़ेगा। चल के जाते टाइम आई विल रेकमेंड कि आप इन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए जाए, आपको बड़ा मजा आएगा। बीच बीच में स्नैक्स के स्टॉल्स है, देन सीनिक व्यू भी दिखाई देता है। ऑल्सो यहाँ एक वे है जहाँ से अगर आप थोड़ा और चल के जाओगे तो वहाँ ये कुछ साइट सीइंग पॉइंट्स भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आफ्टर दैट दस्तरी नाका से नेरल रेलवे स्टेशन जाने के लिए लास्ट टैक्सी आपको 10 PM तक मिलेगी। एंड सेम अगर आप नेरल रेलवे स्टेशन से दस्तरी नाका तक आना चाहते हो तो आप 10 PM तक ही जा सकते हो। अब अगेन आई विल से कि आपको ये सारे डिटेल्स एक ही जगह पर चाहिए होंगे, लाइक टाइमिंग, देन कॉस्टिंग वगैरह।
तो यू कैन डाउनलोड माई फ्री ट्रैवल गाइड, जिसे ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। तो बिफोर मूविंग अहेड कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट इज मेन माथेरान मार्केट एरिया के पास आपको मल्टीपल वॉशरूम फैसिलिटी मिल जाएगी, बट व्यू पॉइंट्स पर वॉशरूम के ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। देन सेकेंड इज अगर आप यहाँ पर मानसून में सिर्फ 1 डे के लिए आते हो और आप पूरे भीग जाते हो, तो यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए आप रूम रेंट पर ले सकते हो, जिसका कॉस्ट कुछ 1000 to 1500 रुपीज आपको पड़ेगा। देन थर्ड इज अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन के साथ आते हो, तो यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए हॉर्स राइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सेल्फ पुल्ड व्हीकल्स है, बट देन वो सारे पॉइंट्स पर नहीं लेके जाते, तो आप सिर्फ माथेरान में आके यहाँ का स्टे एंजॉय कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। एंड लास्टली मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को पेट के साथ आते हुए भी देखा था, तो आप भी अपने पेट को यहाँ पर लेके आ सकते हो, बट आप जहाँ पर स्टे कर रहे हो उनको एक बार कॉल करके जरूर पूछ लेना, एज सारे स्टेज जो है वो पेट फ्रेंडली नहीं होते हैं। ओके, सो आफ्टर ऑल द प्लेसेस अब क्विकली मैं आपको इसकी आइटनरी बताती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर 1 डे के लिए आते हो, तो ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल टू अवॉइड क्राउड। आप अराउंड 7 बजे के आसपास भी अगर आप नेरल स्टेशन पहुँचते हो, तो वहाँ से टैक्सी करके आप जा सकते हो दस्तरी नाका, विच टेक्स अराउंड 20 to 30 मिनट्स। फिर वहाँ से ई रिक्शा या फिर हॉर्स राइड करके जा सकते हो माथेरान तक। वहीं अगर आप नेरल टू माथेरान टॉय ट्रेन से जाते हो, तो फर्स्ट ट्रेन 8:50 की है, विच टेक्स 2.5 आवर्स टू रीच डायरेक्टली एट माथेरान। तो माथेरान पहुंच के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम खंडाला पॉइंट। फिर वहां से आप जाओ अलेक्जेंडर पॉइंट। दोनों भी पॉइंट्स देखकर आप चले जाना सीधा शार्लेट लेक के पास, जहाँ सीलिया पॉइंट, लॉर्ड्स पॉइंट, देन एक टेम्पल भी है, वो विजिट कर लेना। और फिर वहीं पे खाने की ऑप्शन भी है, तो वहाँ लंच कर लेना। आफ्टर लंच यू कैन गो टू किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड एंड एको पॉइंट, तीनों भी नियर बाय ही है। और फिर वहां से जाना हनीमून पॉइंट पर, जहाँ से ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। एंड में लुइसा पॉइंट विजिट करना, जहाँ से सनसेट दिखाई देता है, और मानसून के टाइम एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाई देता है। तो बहुत ही सीनिक पॉइंट है ये, जिसे मिस मत करना। और फिर सारे पॉइंट्स देख के बिफोर रिटर्निंग टू योर होम यहाँ का मेन मार्केट एरिया भी जरूर विजिट कर लेना। अब जो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, वो माथेरान पहुंचकर सबसे पहले तो होटल में चेक इन करें, और फिर फ्रेश होकर सबसे पहले जा सकते हैं खंडाला पॉइंट। अब वहाँ से आप सीधा जा सकते हो शार्लेट लेक की तरफ, जहाँ पर एक ही जगह पर मल्टीपल पॉइंट्स है, लाइक लॉर्ड्स पॉइंट जा सकते हो, देन सीलिया पॉइंट से आप रिवर्स वाटरफॉल देख सकते हो, देन वहीं पर एक टेम्पल भी है, तो वहाँ पर भी दर्शन ले लेना। और फिर वहीं पर नियर बाय लंच करना है, वहाँ पर ढेर सारे रेस्टोरेंट की ऑप्शंस है। लंच के बाद आप जाना किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट एंड एको पॉइंट, तीनों भी एक ही जगह पर है। फिर उसके बाद आप जाना हनीमून पॉइंट पर। अब हनीमून पॉइंट से व्यू तो काफी अमेजिंग दिखता ही है, बट वहीं से कुछ डिस्टेंस पर मलंग पॉइंट भी है, जो भी एक अमेजिंग पॉइंट है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। और फिर सनसेट के टाइम आप जा सकते हैं लुइसा पॉइंट पर। अब सनसेट के बाद नाइट टाइम में माथेरान का मेन मार्केट जो है एक्सप्लोर करने बिल्कुल भी मत भूलना। अब ऑन डे 2 सुबह जल्दी उठकर आप चाहे अलेक्जेंडर पॉइंट फिर रामबाग पॉइंट विजिट करने, दोनों भी पॉइंट नियर बाय है। और फिर वहां से आगे 15 to 20 मिनट्स का एक स्मॉल जंगल ट्रेल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो करते हुए आप जा सकते हो लिटिल चौक पॉइंट, बिग चौक पॉइंट और वन ट्री पॉइंट हिल की तरफ। तो ये तीनों भी पॉइंट्स नियर बाय ही है और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम बचता हो, तो आप ये तीनों पॉइंट की नियर बाय एक और पॉइंट आता है, दैट इज बेलवेडेर पॉइंट, जिसे 3-in-1 पॉइंट भी कहा जाता है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। सो आफ्टर एवरीथिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। बजट में मैंने ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है, एज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो। तो फर्स्टली अगर नेरल टू माथेरान की जर्नी देखी जाए, तो अगर आप टॉय ट्रेन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो उसका कॉस्ट 95 रुपीज पर पर्सन फॉर सेकेंड क्लास एंड 340 रुपीज पर पर्सन फॉर फर्स्ट क्लास आपको पड़ेगा। देन अगर आप नेरल टू दस्तूरी नाका बाय टैक्सी आते हो, तो उसका होगा 120 रुपीज पर पर्सन। दस्तूरी नाका से एंटर करते टाइम आपको एंट्री फी पे करनी होती है, जिसका पर एडल्ट का कॉस्ट है 50 रुपीज और चाइल्ड का है 25 रुपीज। अब दस्तूरी नाका से माथेरान जाने के भी 3 वेज है। पहला है ई रिक्शा विच कॉस्ट 35 रुपीज पर पर्सन। देन दूसरा है टॉय ट्रेन जिसका कॉस्ट है 55 रुपीज फॉर सेकेंड क्लास एंड 95 रुपीज फॉर फर्स्ट क्लास। और थर्ड ऑप्शन है बाय हॉर्स राइड जो कि 550 रुपीज लेते हैं एक जन का। अब अगर मैं यहाँ के स्टेज की बात करूँ तो आपको 1500 से लेकर 2000 रुपीज स्टार्टिंग से स्टे मिल जाएंगे फॉर 2 पीपल पर नाइट,
बट ये कॉस्ट एज पर सीजन चेंज होता है। ऑल्सो वीकेंड एंड वीकडेज के लिए भी अलग अलग रहता है। यहाँ साइट सीइंग अगर आप हॉर्स राइड से करते हो तो उनका प्लेसेस के हिसाब से चार्जेस होता है। लाइक 5 पॉइंट्स का 500 to 700 रुपीज लेते हैं, देन 7 पॉइंट का 700 to 800 रुपीज लेते हैं, वही 12 पॉइंट्स का 1000 to 1200 रुपीज लेते हैं पर पर्सन का। अदर देन दिस, लास्टली अगर मैं फूड की बात करूँ तो अराउंड 500 to 600 रुपीज लग सकते हैं पर पर्सन फॉर 1 फुल डे, जो कि टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो जो लोग यहाँ पर 1 डे के लिए आते हैं उनका कॉस्ट कुछ होगा 500 to 600 रुपीज अप्रॉक्स। ये एकदम मिनिमम कॉस्ट मैंने आपको बताया। अगर आप वॉकिंग घूमते हो और टैक्सी और ई रिक्शा से ट्रैवल करते हो तो, बट अगर आप टॉय ट्रेन राइड या फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं उनका अप्रॉक्स कॉस्ट होगा कुछ 1500 से लेकर 1800 रुपीज पर पर्सन, और ये भी मैंने मिनिमम कॉस्ट बताया है। सो गाइस, ये थी माथेरान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने तो माथेरान जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मॉनसून में एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो अगर कभी आप भी माथेरान जाना चाहते हो और आपको माथेरान से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप माथेरान ऑलरेडी जा चुके हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।